बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 10। You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2017 and a balance sheet as on that date। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम लिखें, सुहेल एंड कंपनी, सुहेल एंड कंपनी। आगे स्टेटमेंट नेम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 120900, ओपनिंग स्टॉक 120900। आगे परचेजेस 3, रिटर्न्स देख लें, ये रिटर्न्स भी आ रही। परचेजेस है 3,30,000। अब परचेज रिटर्न क्या होगी, इसके अपोजिट क्रेडिट साइड पे ये है 15,000 लेस रिटर्न्स। तो ये आ जाएगा 3,15,000। आगे देखें, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आ रहा है वेजेस एंड सैलरीज। इसमें याद रखें, अगर वेजेस पहले हो तो डायरेक्ट और अगर सैलरीज पहले हो तो इनडायरेक्ट। ठीक है, इसकी क्या वजह है? देखें, जो ख़र्चा ज़्यादा होता है उसको नॉर्मली पहले लिखते हैं। तो इन ख़र्चों में ये जो वेजेस एंड सैलरी, इसमें ज़्यादा ख़र्चा वेजेस का है, यानी ये अजम्पशन है। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट बना लिया। और अगर सैलरी का ख़र्चा ज़्यादा होता तो फिर सैलरी पहले लिख देते, तो उसको फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते। तो बस आपने इतना याद रखना है कि अगर वेजेस पहले हो तो डायरेक्ट। ये है 79,500। इसके नीचे देख लें, कोई एडजस्टमेंट कोई नहीं है। 79,500। अब आप आ जाएं दूसरी साइड पे, इधर है सेल्स। सेल्स आपकी क्रेडिट साइड पे मिलेगी 6,12,000। इसमें से माइनस कर दे रिटर्न्स, रिटर्न्स। अब ये अपोजिट मिलेगी 18,000, तो इसको माइनस किया, अच्छा 59,000, 5,94,000। चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से। $612,000 माइनस 18,000, ये आ गया 5,94,000। और इसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये है जी 1,50,000, ये आ गया। अब आप इसका बैलेंस कर लें, देखें कौन सी साइड ज़्यादा है। ये साइड ज़्यादा लग रही है, 5,94,000 प्लस 1,50,000, ये आ जाएगा 7,44,000। 7,44,000, इसमें से ये माइनस कर दें। 1,20,900 माइनस 3,15,000 माइनस, ये आ गया 2,2,8,600। 2,2 2,2,8,600। इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसी को इधर ले आए, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन,
ये इधर क्यों आया, क्योंकि ये क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, ये बैलेंस क्रेडिट था। अब जब हम फॉरवर्ड करेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखें, इसमें सबसे पहले है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 9300। आगे है जी बैड डेट्स। बैड डेट्स बैड डेट्स में वही फार्मूला BANO, ये मैं इधर कर रहा हूँ साइड पे ताकि इधर हमें ना लाना पड़े कोई एक्शन। सबसे पहले है बैड डेट जो ट्रायल में दिया है, ये आ गया 12600। एडिशनल बैड डेट्स देखें इस सवाल में आ रहे हैं 7200 एज बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स, यानी 2 बैड डेट्स हैं, एक ट्रायल में दिए वो ये हो गए, और जो नीचे एडजस्टमेंट में इनको हम कहते हैं एडिशनल, ये हैं जी 7200। इसके बाद उसने लिखा है मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 8%। इस चीज़ को समझे ज़रा, देखें हमारे जो सन्ड्री डेटर हैं वो हैं 91,200। अब क्या हुआ, इसमें से साल के आखिर में अभी हम जब एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो 7200 बैड हो गए, तो हम क्या करेंगे, बैड निकाल देंगे, क्योंकि प्रोविज़न रखी जाती है डाउटफुल लोगों के लिए। अगर आपको कंफर्म हो जाए 100% कि ये लोग हमें पैसे नहीं देते हैं तो आप उसको राइट ऑफ कर देते हैं, निकाल देते हैं, उनके लिए फिर प्रोविज़न रखने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोविज़न उन लोगों के लिए रखी जाती है जिनके बारे में आपको डाउट हो कि ये देंगे या नहीं देंगे। तो अब कंफर्म हो गया कि 7200 ये बैड हो गए, आप क्या करेंगे, बैड माइनस करेंगे 91,200 माइनस 7200। अब ये आ गए हमारे रिमेनिंग डेटर्स। अब इसमें भी हमें डाउट है कि 8% लोग हमें नहीं देंगे, तो उनके लिए हम प्रोविज़न रखेंगे 8%, यानी बैड माइनस करेंगे पहले जो एडिशनल बैड डेट्स हैं नीचे दिए हुए, फिर इसके बाद प्रोविज़न लेंगे। अगर आप इसी के ऊपर ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 8%, यह आ जाएगा 6720। अब आपने क्या करना है, ये न्यू प्रोविज़न है, इसको इधर लिखें 6720, और ओल्ड प्रोविज़न आपके ट्रायल में दी हुई है 10140। इसको सॉल्व कर लें, ये पहले 3 जमा होंगे और ये माइनस। अब आप 12600 प्लस 7200 प्लस 6720 माइनस 10140, ये आ जाएगा 16380। इसको बाहर वाले कॉलम में लिखना है आपने 6380, यानी आपने ये सारी चीज़ इधर लिखनी है, लेकिन जगह की अभी नीचे जगह स्पेस कम है, तो ये मैं जवाब जो है इधर लिख देता हूँ 16,380, वरना आपने ये चारों चीज़ें इधर ऐसे कॉपी कर दें। ये हो गया जी आपका बैड डेट्स। आगे है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5% आप लिखें, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद डेप्रीसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे, इधर लिखें प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद है आपकी फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 5%, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो निकालते हैं पहले। जी सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे 2.5%, ये है 2,55,000, और इसमें 2.5%। आगे है आपका प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, इस पे है 10%, और फर्नीचर एंड फिक्सचर है 39,000, इसके ऊपर आप लेंगे 5%। तीनों के जवाब निकालें आप। 2,55,000 पे आप लें 2.5%, ये आ जाएगा 6,375। प्लांट एंड मशीनरी पे आप लें 120,000 पे 10%, तो ये आ जाएगा 12,000, और ये 39,000 पे आप लें 5%,
तो ये आ जाएगा 1950। ये लें, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें देखें प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। ये साइड ज़्यादा है, ऐसे करें, इसमें से ये माइनस कर दें। 228600 228600 माइनस 9300 माइनस 16380 माइनस 6375 माइनस 12000 माइनस 1950। तो ये आपका आंसर आ रहा है 182595, जबकि बुक में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 178,995। तो ये टैली नहीं हो रहा। अब आपने देखना है कि क्यों नहीं टैली हो रहा, उसकी एक वजह आपको नज़र आएगी। ये देखें, यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, लोन फ्रॉम SBFC स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑन 1 अक्टूबर 2017 एट द रेट 12%, 120,000 लोन लिया है SBFC से 1,20,000। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सवाल में अगर इस तरह कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए तो आपने देखना है इंटरेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही। अगर इंटरेस्ट आ रही हो फिर उसको चेक करें कि पूरी आ रही है अमाउंट। अगर पूरी आ रही है ठीक है, नहीं आ रही पूरी तो जो डिफरेंस है वो आप ले लेंगे। अब यहाँ पे कहीं आपको इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि आपने लोन तो लिया है और लोन के ऊपर इतना इंटरेस्ट पे करना भी ज़रूरी है। और उसने बताया है कि ये लोन लिया गया है 1 अक्टूबर को और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हो रहा है 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब हमने 3 महीने इस पीरियड में इस लोन से फ़ायदा उठाया और हमें इन 3 महीनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे फिर? ये आपका क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट है, यानी जो कि एक्सपेंस है और आपने पे करना है। ठीक हो गया, यानी लोन से आपने 3 महीने फ़ायदा उठाया तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर 3 महीनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट। ठीक है, ये एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ये लायबिलिटी है बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो पहले अमाउंट निकालें, 1,20,000 है और लोन कब लिया गया, 1 अक्टूबर को। तो कितने महीने बनते हैं दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने। और इंटरेस्ट रेट क्या है 12%, 12% लें और इसको कर दें 3/12। इसी तरह अगर आपने लोन दिया हो तो तब भी ऐसा ही आप चेक करेंगे, वो फिर आपकी इनकम होगी। अगर आपने लोन दिया हुआ है 1,20,000 ज़रब 3/12 तो ये आता है 3600। तो ये इंटरेस्ट जो है ये आपको देनी पड़ेगी, दी नहीं है लेकिन आपका एक्सपेंस हो गया। तो आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इधर लिख दें, ऊपर लिख दें इंटरेस्ट एक्सपेंस 3600। अब आप माइनस करें तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 178,995, नेट प्रॉफिट 228,600। जी, ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। इधर लिखें बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। इधर आ जाएंगे एसेट्स, इधर रुपीस, लायबिलिटीज़, रुपीस। चलिए सबसे पहले आएंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इसमें सबसे पहले लिखें कैश एट बैंक,
77640। इसके बाद है जी आपके क्लोजिंग स्टॉक लिख लें जो एडजस्टमेंट में दी गई। क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000। इसके बाद आप लिखिए सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हैं आपके 91,200। इसमें से लेस कर दें। एक तो जो एडजस्टमेंट में है ये माइनस होंगी चीज़ें, ठीक है। आपने पढ़ा है जो चीज़ एडजस्टमेंट में आएगी वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखी जाएगी और बैलेंस शीट में भी। तो पहले आप लिखें बैड डेट्स, ये माइनस करें 7,200। और इसी तरह ये आपने जो प्रोविजन रखी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपकी आई थी 91,200 माइनस 7,200। इसकी आपने ली थी 8%, ये 6,720। तो ये दोनों माइनस कर दें और बाहर वाले कॉलम में लिख दें। डबल 7,280। ये डेटर्स हो गए आपके। फिर इसके बाद आपका आएगा जी फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। इसमें सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है 2,55,000। इसमें से लेस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 2,55,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5%, 6,375। $2,55,000 माइनस 6,375, 248,625। आगे है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये है 1,20,000। ये भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस पर है 10%। तो ये आ जाएगा 12,000। इसको माइनस कर दें 1,08,000। और लास्ट में है फर्नीचर। फर्नीचर है आपका 39,000। इसमें माइनस कर दे डेप्रिसिएशन, ये थी 5%, 1950। ये आ गया जी 37050। अभी आप इसका टोटल कर लें कि क्या आंसर आ रहा है। 77640 प्लस ये आ रहा है जी 698595, 698595। इसको लिख दें टोटल एसेट्स। अब इस साइड पे आए, करंट लायबिलिटीज़। इसमें सबसे पहले आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 72,000। इसके बाद एक लायबिलिटी है आपकी इंटरेस्ट वाली, कि आपने जो लोन लिया है बैंक से वो पे नहीं किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं की, तो आप इधर लिख दें अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेएबल। ये 3600 आया था। अब दूसरी लॉ फिक्स्ड लायबिलिटीज़, फिक्स्ड लायबिलिटीज़। इसमें सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल है आपका 4,20,000 क्रेडिट साइड पे। इसमें से लेस कर दे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इसके अपोजिट होगी डेबिट पे, डेबिट साइड पे। तो ये है 96,000,
ये माइनस कर दें और जो प्रॉफिट हुआ है वो ऐड कर दें, ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका आया है 178,995। ये आ गया जी 502,995। इसी तरह और कोई चीज़ देख लें इसमें जो मिसिंग हो। एक लोन है जो लिया हुआ है, ये भी इधर आ जाएगा, लोन फ्रॉम SBFC, ये है जी 1,20,000। ये आ गया जी 69,8595 टोटल लाइबिलिटीज़। ये लो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।